सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वेदांत में
जो लक्ष्य है तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमें अपने आत्मा की उपलब्धि करनी है। आत्मोपलब्धि को ही वेदांत कि बाहर की जितनी बातें हैं वो कर्म करके प्राप्त होती हैं। कर्म व्यक्ति क्यों करता है? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म किया जाता है। यानी वी जो है यहाँ BMI चार्ट में वी अर्थात वासना, यानी वासनाएं तो अननोन स्फीयर है हमारा। हम नहीं जानते कि पूर्व जन्मों से कितनी वासनाएं एकत्रित करके लाए हैं, लेकिन जब उस वासना पुंज में से मन में कोई इच्छा के रूप में वृत्ति प्रकट होती है, और विचार तो बहुत आते हैं, हर विचार इच्छा का धरातल पे नहीं आता है। इच्छा वही है जो मन को इतना उद्वेलित कर दे, वही विचार इच्छा का रूप लेता है कि मन को जो मथ दे और कहे और कर्म में उतार दे और कहे अब इसकी पूर्ति हमको चाहिए। तो इतना जो स्ट्रांग थॉट है, इतना जो प्रबल विचार है, जो मन को मथ करके मन को इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से संसार में कुछ कर्म करके कुछ पाने के लिए उद्वेलित कर दे, वही विचार जो है इच्छा के धरातल तक उसको माना जाता है। और वो इच्छा ही फिर व्यक्ति को चलाती है। क्यों चलाती है? क्योंकि हमको इच्छित प्राणी पदार्थ परिस्थिति चाहिए और फिर उसका भोग करके हम सुखी होना चाहते हैं। कभी कभी सुखी होते हैं अगर मिल जाती है, परिणाम में कभी कभी दुख मिलता है, कभी नहीं प्राप्त हो पाता है तो लगता है प्रयत्न व्यर्थ गया, तो भी हमको थोड़ा मायूसी होती है, मनोमालिन्य होता है। लेकिन एक बात तय है कि कर्म से हमको जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। ये वेदांत का सिद्धांत है कि कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। कर्म से कोई शाश्वत चीज, परमानेंट चीज, स्थायी चीज पाई नहीं जा सकती है। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का ही परिणाम हमारा ये शरीर भी है। प्रारब्ध कर्म के कारण पंचभूत, प्रारब्ध को ने पंचभूत को एक निश्चित आकार में उसको उसकी गठरी बना दी या उसको संयोजित कर दिया मनुष्य शरीर के आकार में, और फिर हमको ये शरीर मिल गया। तो इस शरीर के पीछे भी हमारे पूर्व जन्म के परिपाक कर्म ही हैं, और चूंकि ये कर्म का परिणाम है, हमारे ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए ये काल में नष्ट भी हो जाएगा। और ये आसुरी वृत्ति कही गई कि हम सशरीर अमर हो जाएं, आज तक कोई नहीं हो पाया। जितने राक्षस तपस्वी हुए सबने ही, हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी ने कि अमरता का वरदान दे दो, उनका दे ही नहीं सकते, हम खुद ही नहीं अमर हैं। एक काल के लिए तो हमारा है, फिर उसके बाद में जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी के पूरे हो जाएंगे तो अगले कल्प में नया ब्रह्मा आएगा। जो चीज हमें ही नहीं प्राप्त है हम तुम्हें कैसे दे दें? नहीं हो सकता है। लेकिन एक इच्छा होती है प्रकृति के नियम को बदलने की, जो बदला नहीं जा सकता है। हमारे हाथ में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हम दुराग्रह करते हैं कि नहीं हम ऐसा कर देंगे, हम अपने को बहुत कुछ मान करके चलते हैं। और यहां तक कि उस आवेश में कई बार तो लोग कह देते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं। हमारी अल्प बुद्धि है, अल्प शक्ति है, थोड़ा सा भगवान ने क्षमता दी है, ज्ञान शक्ति दी है, क्रिया शक्ति दी है कि तुम कुछ कमा लो, कुछ खा लो, बाकी तो हमारा ये शरीर भी हमारे नियंत्रण में नहीं है।
हम नहीं जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कवर नीचे गया तो कैसे काम करता है, पैंक्रियाटिक जूस कैसे कितना सिक्रीट होता है, बाइल जूस कैसे कितना सिक्रीट होता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे हाथ में तो कुछ उसने सौंपा नहीं है। और अगर हम कहें कि ये सब ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ नेचर है, तो ऐसा भी कभी नहीं होता है। अगर चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड चल रही हैं, इसका मतलब कि कोई ज्ञानात्मक सत्ता उसके पीछे है। हमारा ये शरीर सवेरे उठता है, ठीक से हम दिनचर्या का पालन करते हैं, वर्षों वर्षों जीवित रहते हैं। जिस दिन चेतना इससे विदा हो जाएगी, ये बिखर जाएगा। अगर किसी पिंड की नियमित प्रवृत्ति हो रही है, तो समझिए कोई चेतन सत्ता उसके पीछे है जो उसको संभाल के बैठी हुई है। और इसी सिद्धांत के पालन करते हुए हमने सूर्य को कोई हाइड्रोजन और हीलियम की रिएक्शन वाला एक गोला नहीं माना, हमने सूर्य देव माना। हमने गंगा को नदी नहीं माना, हमने गंगा मैया माना, हमने देवी माना, हमने पहाड़ों को भी देवता माना। अभी आपने देखा चिल्क्यारा में मंदिर की स्थापना करी गई, और ये अब सरकार भी कह रही है कि वहां जो है एक मंदिर बनाया जाएगा। तो ये इस तरीके की बातों, हम सूक्ष्म को अनुभव करते हुए भी नहीं अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि हम उससे पलायन करने की कोशिश करते हैं, जबकि देखा जाए तो हमारी शक्ति बहुत कम है। इसीलिए बार बार शास्त्र कहते हैं, देखो कर्म सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म सिद्धांत से भी बहुत गहरा सिद्धांत कृपा सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत का हमको बिल्कुल उपयोग करना चाहिए जीवन का। जितनी भगवान ने शक्ति दी है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ हम नहीं कर सकते हैं, वो उस सर्व शक्ति और सर्वज्ञ, omniscient, omnipresent और omnipotent जो परमात्मा है, सर्वात्मा है, उसकी कृपा वो भी कर सकती है। और भगवान ने गीता में भी कहा कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ये जो है भक्ति का जो एस्पेक्ट आता है, कृपा का जो सिद्धांत है हमारी प्रकृति में, उसको भी हमें पूरी तरह से ग्रैब करना चाहिए। जैसे जैसे हम भगवत्ता को, भगवत सत्ता को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, वो कैसे? अपने अहंकार का उसके चरणों में विसर्जन करेंगे, शरणागति का जीवन जिएंगे। वैसे वैसे हमें सत्य का दर्शन भी होगा और हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि अहंकार ही तो हमारा बाधा, उसके और हमारे बीच में ये अहंकार की ही दीवार खड़ी हुई है। अगर ये पीएफटी, परसीवर फीलर थिंकर, जो अहंकार है, जीव है, ये अपने ओंकार स्वरूप को जान ले, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो गुरु न चेला पुरुष अकेला, अयम आत्मा ब्रह्म। हमारे अंदर जो चेतना है, जिसको हम जीव चेतन अहंकार के रूप में अनुभव करते हैं, तो ब्रह्म चेतन हम जान लेंगे उसको, और फिर सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो वेदांत की जो साधना है, 3 चरणों से होकर के गुजरती है। पहला है चित्त शुद्धि। पहली साधना क्या है कि हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा अंतःकरण जितना जितना निर्मल, पवित्र, सात्विक बनता चला जाएगा, हम उस परम सत्य के बोध के लिए उतने उतने अधिकारी बनते चले जाएंगे। और किसी भी बात के लिए अधिकारित्व चाहिए, चाहे वो संसार को पाना हो या वो परम सत्य को पाना हो। अधिकारित्व जो पहला है वो क्या है? अंतःकरण की शुद्धि।
पवित्र, चित्त की पवित्रता, मन की पवित्रता, ये कैसे आए? तो गीता जी में इसका साधन बताया कर्मयोग। कर्मयोग हम जितनी गहराई से करेंगे, जितना जितना करेंगे, उतना उतना हमारा अंतःकरण निर्मल, पवित्र, सात्विक बनता चला जाएगा। कर्मयोग के बड़े सुंदर सुंदर श्लोक आए हैं गीता जी में, हम कुछ श्लोकों को देखेंगे। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा भगवान ने, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। 3:9 में कहा, देखो अर्जुन, कर्म तो सभी कर रहे हैं, सवेरे से उठ के रात तक कर्म ही तो करते हैं, जीवन भर कर्म करते हैं, लेकिन हमको पवित्रता के अंतःकरण में पवित्रता के उस आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? और सात्विकता का प्रभाव क्या है कि जैसे जैसे सतोगुण बढ़ता है चित्त में, विषय निरपेक्ष आनंद का अनुभव होता है। विषय निरपेक्ष आनंद का अनुभव होता है। 14वां अध्याय जो है वो 3 गुणों के बारे में चर्चा करता है। गुणत्रय विभाग योगो नाम, 3 गुणों का विभाग। 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, मैं थोड़ा वो श्लोक छोड़ के यहां आ रहा हूं इसलिए कि इसका रिलेवेंस उसके साथ बैठेगा। तो 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि जो सतोगुण है, सतोगुण का प्रभाव क्या होता है? भगवान कहते हैं, तत्र तम सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती है, हमारा अंतःकरण, उसमें से रजोगुण और तमोगुण का मल, देखिए ये मलिन करते हैं अंतःकरण को। रजोगुण और तमोगुण कम होते जाने चाहिए और सतोगुण बढ़ता चला जाना चाहिए। ये एक साधना का पथ है। तो सतोगुण का प्रभाव क्या होता है? और हम कर्म को कर्मयोग जब बनाएंगे तो सतोगुण बढ़ता चला जाएगा, उसका उद्देश्य यही है। और जब सतोगुण बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या अनुभव में आएगा? निर्मलत्वात्। सतोगुण का प्रभाव है अंतःकरण की पवित्रता, निर्मलता। निर्मल मन जन सो, अंतःकरण निर्मल बनता चला जाएगा। मोह कलिल आसक्ति के कीचड़ से मुक्ति होती चली जाएगी, अज्ञान के कीचड़ से मुक्ति होती चली जाएगी। मोह कलिल से हम ऊपर उठते चले जाएंगे जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी। तत्र तम सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, और हमारा सत्य का ज्ञान पाने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ये प्रकाश से भर देने वाला है, अंधकार नहीं। ये हमारी सत्य को पकड़ने की सामर्थ्य को बढ़ाता चला जाएगा। ओंकार स्वरूप के बोध कर पाने में समर्थ जो बुद्धि है, उस बुद्धि को बनाता चला जाएगा। क्योंकि बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं होगी और एकाग्र नहीं होगी, सात्विक नहीं होगी, तो वो परम सत्य पकड़ में नहीं आएगा। कठोपनिषद में कहा, दृश्या तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वो परम सत्य सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि से ही पकड़ में आता है। स्थूल जगत, जगत स्थूल है, तमोगुण का बना हुआ है। केवल जगत की ही बातों को समझ पाने में जो बुद्धि सक्षम है, वो अभी स्थूल को पकड़ पाने में सक्षम है। और इस सृष्टि की सबसे सूक्ष्मतम चीज हमारा आत्मा है, उससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ नहीं। और ये भी एक सिद्धांत है कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो उतना ही व्यापक होती है। पृथ्वी सबसे स्थूल पंचभूत में है और जल उससे सूक्ष्म है तो जल ज्यादा व्यापक है। अग्नि उससे सूक्ष्म है तो अग्नि और व्यापक है। वायु उससे सूक्ष्म है तो वायु और व्यापक है। और आकाश पंचभूतों में सबसे सूक्ष्म है तो वो सबसे व्यापक है। वो सबको स्थान देता है।
किसी को मना नहीं करता कि हम में अच्छी से अच्छी चीज, और आत्मा तो सबसे सूक्ष्म है, तो वो तो सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है, वो सूक्ष्मतम है और वो बृहत्वात् ब्रह्म है, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे व्यापक है, सबसे व्यापक को ही तो ब्रह्म कहते हैं, बृहत्वात् ब्रह्म, उससे बड़ा कुछ नहीं, उससे व्यापक कुछ नहीं। तो कहा ये सतोगुण जैसे जैसे बढ़ता है कर्म योग के द्वारा, तो निर्मलत्वात्, निर्मल बनता है अंतःकरण, प्रकाशकम, सत्य वस्तु को प्रकाशित करने की सामर्थ्य वाला बनता चला जाता है, और अनामयम, निरोगी बनता चला जाता है। कोई कहेगा हम तो पिछले 5 साल से न अस्पताल गए, न किसी डॉक्टर का, किसी क्लिनिक का, हम तो निरोगी ही हैं। उन्होंने कहा ना, यही विधि सकल जीव जग रोगी। तो कहा कि ये जो है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब अंतःकरण के रोग हैं। Nobody is born healthy। अगर हम हेल्दी होते तो मुक्त हो गए होते, इस शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इच्छाएं जो हैं, ये बीमारी है, जिसको कि हम बहुत बड़ी अपनी एक असेट मान करके बैठे हैं इच्छाओं को, कि इच्छाएं होंगी और इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो सुख मिलेगा। ना ना, आदमी वासना रूपी बीमारी से ग्रस्त हुआ पैदा होता है, इच्छा रूपी बीमारी से ग्रस्त हुआ पैदा होता है, और उस बीमारी को दूर करने का वो प्रयास करता है, वो रास्ता चुनता है उस बीमारी को जिसको कि वो खुद ठीक समझता है। वो सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जा करके न तो डायग्नोसिस कराता है और न इलाज अपना कराता है, न दवाई जो है वो उस वैद्य से जाकर के लेता है, और इसलिए भटकते भटकते ही जीवन समाप्त हो जाता है। बीमार ही पैदा होता है, बीमार ही जवान होता है, बीमार ही अधेड़ होता है, बीमार ही बूढ़ा, बीमार ही विदा हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा देखो इस मुगालते में न रहोगे तुम, यू आर नॉट बोर्न हेल्दी। बीमारी के साथ पैदा हुए हो, लेकिन तुम जो है बीमारी से मुक्त होकर के जाओ। वो कैसे हो पाएगा कि पहले तुम इस बात को स्वीकार तो करो कि ये मन जो है निरोगी नहीं है। ये रजोगुण और तमोगुण, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येने, तीसरे अध्याय में अंत में कहा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो तमाम मनोविकार हैं ये रोग हैं। और यहाँ कहा जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा तो अनामयम, ये मन निरोगी होता चला जाए। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तरकांड के अंत में कहा कि विविध सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। कभी हर्षित हो जाता है, कभी शोक से ग्रस्त हो जाता है, ये सब रोग के लक्षण। भयभीत हो जाता है, वियोगी, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। कहा जाने ते चीजें ही कछ पावे। बहुत कम लोग तो एक्सेप्ट ही करते हैं कि ये रोग है, लेकिन जो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उनके थोड़ा सा दब जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते हैं। तो क्या खत्म होने का कोई उपाय नहीं है? कहा नहीं है। राम कृपा नासा ही सब रोगा, भगवान की कृपा से ये सारे रोग नष्ट हो सकते हैं। राम कृपा नासा ही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। ये जो सदगुरु वैद्य हैं, कृष्ण के जो वचन हैं या जो संतों के वचन हैं, उनको हम सत्य मान के उनके रास्ते पर अगर चलें, उन पे विश्वास करें कि हाँ वो हमारा इनका इलाज कर सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति कर लेना, कामना ग्रस्त हो, कामना की बीमारी का इलाज कामना पूर्ति नहीं है। गीता क्या कहती है? कामना की बीमारी का इलाज कामना का त्याग है। हम तो जैसे कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भाई जलोदर का रोगी है और उसके कमरे में एक घड़ा पानी और अचार रख दिया गया और वो अचार खाए जा रहा है, पानी तो रोग तो बढ़ जाएगा। उस तरह की कुछ हालत है कि निरोगी होने के लिए
क्या करना था, इच्छार्पित जीवन जीने के बजाय ईश्वरार्पित जीवन जीना था। हम इच्छार्पित जीवन जीते हैं, इच्छाओं की प्रेरणा से जीवन जीते चले जाते हैं। हम प्रभु परायण नहीं जीवन जीते हैं, हम इच्छा परायण जीवन ही, और सोचते हैं रोग दूर हो जाएगा, वो होता नहीं है। और फिर हम कहते हैं कभी कि देखो समय रूठ गया, काल विपरीत है, परमात्मा रूठ गया, क्या बताएं हमारा कुछ समय ठीक नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, हमने जो है जीवन को ठीक तरह से समझा नहीं। हमने भगवान के वचनों, भगवान जो दृष्टि देना चाहते हैं वो दृष्टि नहीं अपनाई, इसलिए हम जीवन में, नहीं तो जीवन में दुख नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। मनुष्य दुखी होने के लिए नहीं पैदा हुआ है। दुख हमारा क्रिएशन है, दुख हमारे विचार का क्रिएशन है, दुख हमारी इंटेलिजेंस का क्रिएशन है। उसका प्रमाण भी वेदांत देता है। देखो भाई, तीन अवस्थाएं हैं जो तुम्हें अनुभव में आती हैं। एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, और एक है सुषुप्ति अवस्था। एक जागृत अवेकनिंग स्टेज, एक ड्रीम स्टेट, और एक डीप स्लीप की स्टेज। दुख दो ही अवस्थाओं में होता है, एक जागृत अवस्था में और एक स्वप्न अवस्था में। डीप स्लीप में कोई दुखी नहीं होता है, सब डीप स्लीप में सुख से सोते हैं, और सो के उठने के बाद कहते हैं मैं सुख से सोया। फिर वो चाहे जेल में सोया हो, चाहे कोढ़ से शरीर ग्रस्त हो, जिस समय डीप स्लीप में चला जाता है उस समय दुख का कोई एहसास नहीं होता है। बाहर चाहे परिस्थिति जैसी हो, शरीर की स्थिति जैसी हो, दुख केवल दो अवस्थाओं में है, स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में। और वृत्ति का खेल, जिसको हम वृत्ति को अपनी बड़ी भारी नियामत मान के इंटेलिजेंस को बैठे हैं, वो दो ही अवस्थाओं में उसका खेल चलता है, एक जागृत अवस्था में और एक स्वप्न अवस्था में। जागृत अवस्था में और ज्यादा चलता है, स्वप्न में थोड़ा डल इंटेलिजेंस हो जाती है, लेकिन वृत्ति तो रहती है, तभी तो हम जानते हैं। स्वप्न की सृष्टि जो है स्वप्न में दुख दे सकती है, जागृत की सृष्टि जागृत में दुख दे सकती है। डीप स्लीप में कोई दुख नाम की चीज नहीं होती, तुरीय में भी कोई दुख नाम की चीज नहीं है, समाधि में भी कोई दुख नाम की चीज नहीं है, ध्यान की गहराइयों में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है, ब्रह्मबोध आत्मबोध में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? दुख हमारी वृत्तियों का खेल है। हम अब अगर अपनी वृत्तियों का इस्तेमाल ठीक तरह से करना सीख जाएं तो दुख जीवन से विदा हो ही जाना चाहिए। और जब तक नहीं होगा, जब तक हम इस संसार को सुख का सागर मान करके बैठे रहेंगे और हम दुराग्रह करेंगे, नहीं तो हम तो संसार में ही फलानी चीज पाके सुख पाएंगे, संसार में ही ये पाके सुख पाएंगे, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। क्योंकि भगवान हमारे हमसे ज्यादा बड़े हितैषी हैं। और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, दूसरी लाइन में 9:33 की दूसरी पंक्ति में कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। निर्देश दिया, आदेश दिया भगवान ने 9:33 की दूसरी पंक्ति में आदेश दिया कि ये संसार जो है, और संसार में तुम्हारा शरीर भी आ जाता है, ये अनित्य ही नहीं है, यानी ट्रांजिटरी ही नहीं है, कुछ समय के लिए ही नहीं मिला है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। ये असुखम भी है। तुम अगर इसमें दुराग्रह करोगे कि नहीं सुखी हो जाओगे, सुखी, अरे सुख के थोड़े क्षण मिलेंगे। ये अनित्यम भी है और असुखम भी है। अगर तुम पैनी दृष्टि से देखो तो यहाँ के सुखों के पीछे तुम्हें दुख लाइन लगा खड़े दिखाई देंगे। सुख आत्मा का धर्म है, सुख विषय का धर्म है ही नहीं। नित्यम असुखम लोकम, तो फिर करें क्या? उनका भाई इमं प्राप्य भजस्व माम, तुम तो आत्मबोध के लिए प्रयास करो, तुम प्रभु परायण जीवन जियो, तुम ईश्वरार्पित जीवन जियो, तुम इच्छार्पित जीवन, इच्छाओं को अपनी बड़ी दोस्त मत मानो, अपनी बड़ी सहायक मत मानो। 14वें अध्याय में भगवान ने सात्विकता का महत्व बताते हुए
छठे श्लोक में कहा था कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। प्रकाशक है, निर्मलता का है और निरोग बनाने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, मन को तब तुम रोग रहित जानो, जब उर बल विराग अधिकाई। हम सोचते हैं कि हम नहीं, ये तो जो है हमको प्रेम से उल्टी बात सिखाई जा रही है, वैराग्य की बात क्यों बताई जा रही है कि जानिए तब मन विरुज गोसाई। ये जितने विकार हैं, मनोरोग हैं, इनको गया हुआ कब जानो, जब चित्त में वैराग्य का बल बढ़ता चला जाए। जानिए तब मन विरुज, रुज का मतलब रोग, विरुज गोस, जब उर बल विराग अधिकाई। कहा कि देखो, प्रेम कहते किसको हैं? प्रेम का मतलब आसक्ति नहीं होता है। जब हम स्वयं कष्ट सह करके भी दूसरे की सहायता करने को तैयार होते हैं, तब समझो हम उससे प्रेम कर रहे हैं। अगर हम दूसरे का अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है। एक विचारक ने तो कहा कि भाई तुम जानते हो प्रेम क्या होता? हाँ जानते हैं, कल रात में ही हमको प्रेम हुआ। उनका कल रात में बदहजमी होती है, दस्त होता है, प्रेम नहीं होता है। इस तरह से प्रेम लॉन्ग रन की चीज है। प्रेम जो है, अगर आप किसके लिए कितना त्याग करने को तैयार हैं, कष्ट सह करके भी किसकी कितनी सहायता करने के लिए तैयार हैं, उनका हम कष्ट सह के अपनी ही सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे की क्या कहें। हम अपनी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो कष्ट सहते नहीं हैं, दूसरे के लिए क्या सहेंगे। अपनी गॉड हेल्प्स दोज, हम पहले अपनी सहायता तो करें। तो चाहे जितना कष्ट हो, हमको वैराग्य जो है वो एक बहुत बड़ा बल है। रमण महर्षि से किसी ने पूछा कि ज्ञान और वैराग्य में क्या अंतर है? उन्होंने कहा वैराग्य ही ज्ञान है, वैराग्य ही ज्ञान है, वैराग्य ही ज्ञान है। वैराग्य में वो अभयम। भर्तृहरि ने कहा, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम। भोग बहुत करोगे रोग हो जाएगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। बहुत ऊंचे खानदान के हो गए, देखो उनका लड़का ऐसा काम कर रहा है। कुले च्युत वित्तीय नृपाल, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, सरकार का डर है, ईडी का डर है, इनकम टैक्स का डर है? वित्तीय नृपालाद भयम। तो फिर अभय कहीं है? कहा वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य में ही अभय है। तो वैराग्य को हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज माना गया, और ये कोई निगेटिव टेंडेंसी नहीं है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंची उपलब्धि है। और अगर वैराग्य पराकाष्ठा पे पहुंच जाए तो यही तो आत्मबोध है, क्योंकि हम अनात्म से आसक्त किए बैठे हैं और उसको प्रेम का नाम दिए बैठे हैं। शरीर कोई बहुत सुख का साधन नहीं है, इसको हम सुख का साधन तब बना सकते हैं, संसार को भी और शरीर को भी, जब हम इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बना लें। जब हम इस शरीर और संसार का उपयोग साधना, कृष्ण प्रतिपादित, गीता प्रतिपादित साधना में अगर कर लें और आत्मा की तरफ बढ़ने में कर लें, ओंकार स्वरूप के बोध के लिए इस शरीर और संसार को साधन बना लें, तब तो निश्चित रूप से ये सुख का साधन बन जाएगा। और नहीं तो फिर ये भटकाता रहेगा, ये नचाता रहेगा। कहा ये जो सतोगुण है, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ, ये सुख के साथ बांधता है और ज्ञान के साथ बांधता है। ये संसार और शरीर से नहीं बांधता है, ये सच्चे सुख के, आत्म सुख की तरफ बढ़ाने वाला है और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाने वाला है। आत्मा हम जानते हैं, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और आत्मा ही सत स्वरूप भी है। अगर संसार इसका उल्टा है तो संसार असत भी है और संसार अचेतन भी है और संसार निरानंद भी है, अगर हम सीधे सीधे दुख रूप न कहें तो भी। तो ये जो है, हम कर्मयोग पर चर्चा कर रहे थे, तो तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा
यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। ये लोक जो है वो कर्म का बंधन है। अब कर्म का बंधन कैसे है? कर्म का बंधन क्या होता है? का देखिए, ये वासना है, वासना को ही अविद्या भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। ये वासना इस एग्जिस्टेंस के बेस में है। ये शरीर, ये संसार भी वासना का प्रक्षेपण है, ये शरीर भी वासना का प्रक्षेपण है। हमारा कारण शरीर ही है वासना। वासना कहें, अज्ञान कहें, इन शरीरों से मिलके हम बने। कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है। कॉजल बॉडी है। कॉजल बॉडी क्या है? जो बाकी दो शरीरों का कारण है वो कारण शरीर है। तो कारण शरीर क्या है? वासनाएं, स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स, संस्कार पूर्व जन्म के जो इकट्ठा हैं, वो कॉजल बॉडी है। और ये कॉजल बॉडी जब तक कारण शरीर नष्ट नहीं होगा तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये चलता ही रहेगा। फिजिकल बॉडी के खत्म होने से हम नहीं खत्म होंगे। जब कारण शरीर नष्ट होगा तब जाके हम मुक्त होंगे। हमारी मुक्ति के लिए इस वासना पुंज या कारण शरीर का नष्ट होना आवश्यक है। ये कैसे नष्ट होगा? चूंकि यह ज्ञान रूप है तो ये ज्ञान से ही नष्ट होगा और कोई, ये कर्म से नष्ट नहीं होगा, ये उपासना से नष्ट नहीं होगा, किसी और साधना, अन्य साधनाओं का अपना उपयोग है, बहुत ज्यादा उपयोग है। कर्मयोग का भी उपयोग है, उपासना का भी उपयोग है, ध्यान का, लेकिन ये कारण शरीर चूंकि अज्ञान रूप है इसलिए ज्ञान से ही नष्ट होगा। और ये अगर नष्ट हो गया तो फिर ओंकार स्वरूप का बोध हो ही जाएगा। नष्ट हुआ तो फिर परसीवर फीरल थिंकर, जीवत्व का भी नाश हो जाएगा, संसार की कोई जरूरत नहीं। जब इच्छाओं के कारण ही तो संसार की कीमत है। अगर इच्छाओं का मिथ्यात्व दिख जाए, दुख रूपता, तो संसार की कोई कीमत फिर नहीं रह जाती, शरीर की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। फिर शरीर जितने दिन रहता हो रहे, जाता हो जाए, क्योंकि जो सर्वोच्च लक्ष्य था वो तो प्राप्त हो गया। कहा यज्ञार्थात कर्मणो, 3:9 में कहा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्जुन, तुम इच्छा परायण कर्म मत करो, तुम यज्ञ कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोक, क्योंकि अगर तुमने इच्छा परायण कर्म किया तो तुम कर्म के बंधन में ही पड़े रहोगे। ये कर्म के बंधन से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे और ये लोक कर्म का बंधन है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तुम तो यज्ञ कर्म ही करो। कैसे करो? मुक्त संग, आसक्ति छोड़ करके करो, फलासक्ति छोड़ करके करो, और समाचार सबसे अच्छे ढंग से करो। भगवान ने तुमको जितनी भी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दी है उसका सबसे अच्छा उपयोग करते हुए तुम कर्म करो, लेकिन तुम्हारे कर्म का प्रेरक इच्छाएं न हो बल्कि प्रभु की प्रसन्नता हो। प्रभु की प्रसन्नता। भगवान शंकराचार्य ने जो इसका भाष्य लिखा तो लिखा ईश्वराय भृत्यवत करोमि। मैं इच्छाओं का गुलाम बन करके कर्मयोगी कर्म नहीं करता, वो भगवान का दास बन करके, वो रामदास बन करके, भगवान दास बन करके कर्म करता है। वो ईश्वर की गुलामी में रहते हुए, इच्छाओं की गुलामी से कुछ नहीं मिलने वाला है। और हम ईश्वर की गुलामी में अगर रहेंगे तो फिर हम दुनिया के सरताज बन जाएंगे। भगवान अपने नौकर को ईश्वराय भृत्यवत कर्म, ईश्वर का भृत्य यानी नौकर बन करके जीना है। गुरु जी कहते थे कि देखो तुम अभी जीव हो, तुम्हारी पहचान है, मनुष्यों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों, इस तरह से हमने अपनी आत्मा के ऊपर अनेक अनेक पहचाने जो है आरोपित कर रखी हैं। है तो सच्चिदानंद स्वरूप हम, आत्म स्वरूप हम, ओंकार स्वरूप हम, लेकिन चूंकि हम जीव हैं, इस चेतन को हम इच्छाओं
में कैद चेतन अपने को मानते हैं, इच्छाओं से आक्रांत चेतन अपने को मानते हैं, इन तीन शरीरों में कैद चेतन अपने को मानते हैं, और इसलिए फिर इच्छा की गुलामी में जीवन जीते हैं। गुरु जी कहते थे कि देखो, तुम्हें अगर अपनी कोई पहचान, क्योंकि समाज भी हमको पहचान देता है, परिवार भी हमको पहचान देता है, तरह तरह की पहचाने हैं, कहीं हम बॉस हैं, कहीं सबॉर्डिनेट हैं, कहीं पिता हैं, कभी भाई हैं, कभी पत्नी हैं, कहीं बहन है, बहुत तरीके की पहचाने हैं उनका। लेकिन हमारी दृष्टि में जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को, ओंकार स्वरूप को नहीं पहचान लेते हैं, तब तक हमारी दृष्टि में एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम जो है दासो, हम भगवान के भृत्य हैं, भगवान के दास हैं, हम भगवान के नौकर हैं, हमारी अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान जी हैं। अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, जो भगवान का एजेंडा वही उनका एजेंडा। अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी गए समुद्र पार कर गए, ऐसे जैसे हनुमान जी का बाण। अमोघ रघुपति कर बाना, बाण की अपनी कोई ताकत नहीं होती, जो धनुर्धर है वही जितनी ताकत भरता है वही बाण में होती है। बाण का अपना कोई लक्ष्य भी नहीं होता है, धनुर्धर का लक्ष्य ही बाण का लक्ष्य होता है। बाण की अपनी कोई दिशा भी नहीं होती, धनुर्धर जो दिशा देता है वही होती है। यानी हम प्रभु की शक्ति से काम करेंगे, प्रभु द्वारा दिए गए निर्देश पर काम करेंगे। अब एक दिन किसी ने कहा तो हमारे पास तो राम जी है ही नहीं है। हमने कहा ये जो है भागवत जी हैं, गीता जी हैं, इनको कहा जाता है कि ये उन्हीं का वांगमय स्वरूप है। ये जो परमात्मा की वाणी है, ये परमात्मा ही है, परमात्मा से ज्यादा बढ़ करके ये है। परमात्मा का जो आदेश है इस गीता ग्रंथ में, उसको अगर हम पालन करें भगवान का बाण बन करके, तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, और लक्ष्य आत्मा को उपलब्ध हो जाना ही है। ईश्वराय भृत्यवत करोमि, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय, निस्वार्थ भाव से, समर्पण की भावना से, ईश्वर का नुमाइंदा बन करके, ईश्वर का प्रतिनिधि बन करके, ईश्वर का बाण बन करके, बस यही कर्म। कर्म और कर्मयोग में अंतर क्या है? कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इच्छा प्रेरित कर्म कर रहे हैं, इसलिए वो बंधन में और कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। और जब वो ईश्वरार्पित कर्म करते हैं, ईश्वराय भक्तिवत करोमि कर्म करते हैं, तो फिर वो मुक्त होते चले जाते हैं, और वो आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे कहा। ये बड़ा सुंदर श्लोक है कर्मयोग के लिए, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। एक और श्लोक आता है 5वें अध्याय में, 10वां श्लोक है। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक भी कर्मयोग से ही संबंधित बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं भगवान? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंभसा। हाँ, भगवान कर्मयोग के बारे में। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है? कर्मयोग का अंतःकरण को सात्विक, पवित्र, निर्मल बनाना। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्मणि आधाय, जो परमात्मा के निर्देश के अनुसार ईश्वर की चरण शरण में रहते हुए ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तो कर्म करता है, और कैसे करता है? संगम त्यक्त्वा, फलासक्ति को त्याग करके। ये दो चीजें बार बार गीता जी में आती हैं। संगम त्यक्त्वा यानी इच्छा प्रेरित कर्म की आसक्ति छोड़ करके, और फलम त्यक्त्वा,
फल की आसक्ति छोड़ो और इच्छाओं की प्रेरणा की आसक्ति छोड़ो। इच्छा प्रेरित कर्म का संग छोड़ो और फल की आसक्ति छोड़ो। ये दो गीता का बड़ा सेंट्रल थीम है। इच्छा प्रेरित कर्म तो फल पाने के लिए किया जाता है। हमने कल परसों भी चर्चा की थी, दूसरे अध्याय के 47 इसको ही तो योग कह दिया। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोस्तो कर्मणि है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। न तो इच्छा की प्रेरणा से कर्म करना है और न फल की आसक्ति में पड़ करके कर्म करना है। यहाँ 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो फिर करना क्या है? ब्रह्मणि आधाय कर्म, ईश्वर की चरण शरण में रहते हुए कर्म करना है। और इसमें आप किसी नुकसान में नहीं रहेंगे कि साहब अब यहाँ डाइन आउट का मजा नहीं है, वहां जाकर के नाचने का मजा नहीं है क्लब में। ना ना ना, अंदर से तुमको तृप्ति इतनी अगाध मिलेगी, क्योंकि सतो गुण जैसे जैसे बढ़ेगा तो सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन, तुमको प्रकाश मिलेगा, तुमको शांति मिलेगी, तुमको तृप्ति मिलेगी, तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये जो सब उपाय हैं, उछल कूद नाच गाने और तमाम तरीके से मोनोटोनी तोड़ने के, दोहराव को तोड़ने के जो उपाय हैं, वो तो निश्चित रूप से कुछ ऊपर ऊपर की फुरहरी है, ये मदर टिंक्चर नहीं है। तो लिप्यते न स पापेन, कहा ऐसे जो करता है, ब्रह्मणि आधाय कर्म करता है, जो संगम त्यक्त्वा कर्म करता है, फलासक्ति छोड़ करके करता है, इच्छा की प्रेरणा से आसक्ति छोड़ करके करता है, वो पाप से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि पाप का ही परिणाम ताप होता है। अब कोई पाप उसको नहीं बांधेगा। ऐसे कीचड़ में, देखिए ये संसार क्या है, संसार जो है कीचड़ ही है। डाक दरबारी एक ग्रंथ है और वो श्रीलाल शुक्ला ने लिखा, मोहनलालगंज में एसडीएम से। कटाक्ष है, हमारी व्यवस्था में कटाक्ष है, ज्ञानपीठ मिला था शायद सन 68 में या कभी। अंत में उन्होंने पूरा लिखने के बाद लिखा पलायन संगीत, पलायन संगीत। कहा कि देखो ये जो है, तुम मझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम मझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। इस मुगालते में न रहना कि कीचड़ से कमल उगता है। कीचड़ से कीचड़ ही उछलता है, कीचड़ ही फैलता है और कीचड़ ही लगता है। कीचड़ की चापलूसी मत करो। फिर करें क्या? खैर उन्होंने अपना, तो साहित्यकार थे, उन्होंने कहा जा छुपो दूर दराज पहाड़ों पर बने हुए उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जहां कभी न खत्म होने वाले सेमिनार चल रहे हैं। जाओ छुपो पहाड़ों पर दूर दूर बने हुए उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जहां कभी न खत्म होने वाले सेमिनार चल रहे हैं। या चले जाओ उन दूर दूर बने हुए डाक बंगलों में जहां पर रहते हुए दौरे को पिकनिक का और पिकनिक को दौरे का स्वरूप दिया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो है एक, यहां पर गीता जी में भगवान ने दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में 2:52 में भगवान ने कर्मयोग की पराकाष्ठा क्या होती है उसका श्लोक दे दिया। 2:52 में क्या कहा कि जब हम इच्छाओं की प्रेरणा से कर्म नहीं करेंगे, फलासक्ति छोड़ करके कर्म करेंगे, ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म करेंगे, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, अर्थात कर्म योग करेंगे, तो उसका शुभ परिणाम फिर क्या होगा? तो वो 2:52 में कहा, 252 में कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। ये जो मोह का कीचड़ है, असल में बाहर कीचड़ नहीं है,
कीचड़ तो हमारे अंदर है। ये जो मोह का कीचड़ है, अज्ञान का कीचड़ है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर, उससे बुद्धि पार चली जाएगी। क्योंकि हम जहां पर नुकसान होना है वहां फायदा देख लेते हैं, दृष्टि का ही तो दोष है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यति, ये मोह के कीचड़ से जब हम कर्मयोग करेंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल पवित्र सात्विक बन जाएगी। मोह के अज्ञान के आसक्ति के कीचड़ से पार चली जाएगी, बिल्कुल क्लियर साइट हो जाएगी। हमको जो हमें नीचे गिराने वाली चीजें हैं वो नीचे गिराने वाली दिखाई देंगी और ऊपर उठाने वाली चीजें ऊपर उठाने वाली दिखाई देंगी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत, अच्छी तरह से, तरिष्यति नहीं व्यतितरिष्यति, अच्छी तरह से तर जाएगी हमारी बुद्धि मोह के कीचड़ से, अज्ञान से, और तदागंता से निर्वेदम, और तब वैराग्य से हमारा चित्त भर जाएगा। निर्वेद का मतलब वैराग्य। तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च, तब भोगे हुए जो हमारे सुख हैं उनसे भी वैराग्य हो जाएगा, और सुने हुए जो स्वर्ग आदि के भोग हैं उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। विवेक जन्य वैराग्य हो जाएगा, विवेक जन्य वैराग्य हो जाएगा। भोगे हुए सुखों से भी वैराग्य होगा और सुने हुए सुखों से भी वैराग्य हो जाएगा। यानी देह से लेकर के संसार, पूरे अनात्म से वैराग्य हो जाएगा। वी से लेकर के ओईटी, बीएमआई, पीएफटी, सबसे वैराग्य हो जाएगा, दृढ़ वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य ही तो ज्ञान है, यही तो हो नहीं पा रहा। हम तो आसक्ति का जीवन, इच्छा शक्ति का जीवन जिए चले जा रहे हैं, फलाशक्ति का जीवन जिए जा रहे हैं, और इसीलिए गीता सुनने से व्यक्ति अवॉइड करता है कि ये तो बिल्कुल ही भाई उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता नहीं है, ये सीधा रास्ता है। हम उल्टी बात को सीधी बात मान करके बैठ गए हैं और इसलिए परेशान हैं, दुखी हैं, भटकाव है जीवन में। और गीता जी हमको सही, श्रेष्ठ, सुंदर और मुक्ति के रास्ते पर ले जा रही हैं। जीवन मुक्ति ना हम जीव, जिस दिन ये दृढ़ ज्ञान हो जाता है कि मैं जीव नहीं हूं, यही जीवन मुक्ति। हम अपने को ब्रह्म स्वरूप हो के भी जीव मान के बैठे हैं, इसी कारण तो सारा बंधन है, इसी कारण सारे दुख हैं। और जिस दिन हम ये जान गए कि देखो अनात्म की कोई सत्ता नहीं है, हम कहां आसक्त बैठे हुए हैं, कोई चीज है ही नहीं, उस वहां कैसे आसक्त बैठे हुए हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असद भवे। संसार कैसा है? स्वप्न तुल्य ही है। संसार स्वप्न तुल्यो ही, और कैसा है? राग द्वेष का एक पिटारा है। क्या है? किसी से प्रेम हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति तक यही है, ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये हमारे हैं, ये उनके हैं, ये ऐसे है, ये हमसे द्वेष करते हैं, ये हमसे जलन रखते हैं, ये हमारी बढ़ती चाहते हैं, ये हमारी अवनति चाहते हैं। संसार से राग द्वेषादि संकुल, और क्या है? स्वकाले सत्यवत भाति, सपने में सपना बिल्कुल सच्चा सच्चा लगता है, स्वकाल में सपना जैसे सच्चा लगता है वैसे ही जागृत में खड़े होकर देखने से ये जागृत बिल्कुल सच्चा सच्चा लगता है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असद भवेत्। सपने से जब हम जाग के जागृत अवस्था में आते हैं तो सपना तब मालूम पड़ता है कि सपना सपना था, सपना झूठ था। इसी तरह से जागृत से जब आत्म स्वरूप ओंकार स्वरूप में जागना हो जाता है तभी ये मालूम पड़ता है कि जागृत स्वप्न तुल्य ही झूठ था। यहाँ हम जबरदस्ती आशा लगाए थे, जबरदस्ती लुभाए हुए थे और जबरदस्ती डरे हुए थे। यहाँ न कुछ लुभावना था, न कुछ डरावना था, हम व्यर्थ में ही लुभाए थे और व्यर्थ में ही डरे पड़े थे। स्वकाले सत्य। तो यहां पर कर्म योग के 2 श्लोक आए, एक
तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, और ये जो पराकाष्ठा का कर्मयोग का श्लोक है अध्याय 2 का 52वां श्लोक, कि यदा ते मोह कलिलम, इसका शुभ परिणाम क्या होगा कर्मयोग का, जब हम इच्छाश्रित कर्म छोड़ के ईश्वरार्पित कर्म करना शुरू करेंगे। हम बजाय इच्छा पूर्ति के लिए इस अहंकार को, इस जीवत्व को, अहंकार को प्रसन्न और सुशोभित करने के बजाय भगवान की प्रसन्नता के लिए ईश्वर के नौकर बन करके, इच्छाओं के गुलाम बन करके जीवन नहीं जिएंगे, भगवान के दास बन करके जीवन जिएंगे, तो उसका शुभ परिणाम क्या होगा कि हमारी बुद्धि मोह के कीचड़ के पार चली जाएगी, वैराग्य से भर जाएगी, और हम फलाशक्ति और इच्छा शक्ति के पार चले जाएंगे। अंदर से ही विषय निरपेक्ष सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, बेचैनी दूर हो जाएगी, अशांति दूर हो जाएगी, और तब भाग दौड़ का कोई अर्थ नहीं रहेगा। किसी विचारक ने कहा कि देखो, समस्याएं प्रकृति से आती, संसार ही हमको समस्याएं देता है, परेशानियां देता है, और हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां इस संसार में ही कुछ पा करके दूर हो जाएंगी। नहीं नहीं, परेशान होने वाला तो चेतन है और ये संसार तो जड़ है। ये जड़ द्वारा दी गई परेशानियां जड़ता को में ही कुछ प्राप्त करके कैसे दूर हो जाएंगी? जब चेतन परेशान है, जीव चेतन परेशान है, ये जब तक अपने परम चेतन स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक इसकी परेशानी दूर होने वाली नहीं है। प्रकृति द्वारा दी गई परेशानी जब चेतन को हो रही है प्रकृति से परेशानी, तो प्रकृति से मुक्त होकर के और परम चैतन्य को प्राप्त होने पर ही इसकी परेशानी दूर होगी। प्रकृति द्वारा दी गई परेशानी प्रकृति को ही और बहुत ज्यादा संग्रह और भोग के लिए इकट्ठा कर लेने से दूर नहीं होगी, बल्कि परेशानी बढ़ ही सकती है। अब प्रकृति में वही बातें हैं। सत्य ही नित्य नूतन है, चेतन ही नित्य नूतन है, परमात्मा ही नित्य नूतन है। प्रकृति तो बार बार वही चीजें आपको दे देगी। 1000 बार जो चीजें भोग करके आपको शांति नहीं मिली, तो 10,000 बार और 1 करोड़ बार वही भोग करके आपको शांति नहीं मिलने वाली है। लेकिन व्यक्ति कहता है तो फिर करें क्या भाई, कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने प्रकृति में एक दोहराव है, रिपीटिशन है, और रिपीटिशन ऊब का कारण बनता है। और किसी विचारक ने कहा ऊब इस धरती में सब जगह है। भारतीय भारत से उबा हुआ है और अमेरिकन अमेरिका से उबा हुआ है। वो ऋषिकेश आकर के शांति सोचता है पालेंगे, और यहाँ वाला सोचता है अमेरिका जाकर के हम शांति पालेंगे। ना वहां शांति है, ना प्रकृति में कोई शांति नहीं है। प्रकृति तो जो है वो लुभाती ही है। यहाँ देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये यहाँ चीजें चमकती हुई दिखती हैं, होती नहीं है। तो कहा तो फिर करें क्या? उनका तो अंतर यात्रा करो, तुम तो कर्मयोग करो, तुम तो भक्ति योग करो, तुम तो ध्यान योग करो, तुम तो रागत द्वेष के ऊपर उठ जाओ। रागत द्वेष के ऊपर उठ करके जीवन जीने का, प्रभु परायण जीवन जीने का प्रयास करो, ओंकार स्वरूप के बोध का प्रयास करो। तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागत द्वेषो व्यवस्थितो। अर्जुन देखिए, ये बिल्कुल आदेश वाक्य हैं भगवान के। और भगवान, फिर याद रखना है कि भगवान की जो वाणी है, अर्जुन अपना हित समझ नहीं पा रहा था, और अर्जुन अपना जितना हितैषी है, भगवान अर्जुन के उससे बहुत ज्यादा बड़े हितैषी हैं। हमारे भी भगवान हमसे भी ज्यादा बड़े हितैषी हैं। इसलिए कई बार इतना ठोक के बातों को कह रहे हैं, और कड़वी लगने वाली बातों, जैसे एक पिता अपने पुत्र को भले वो कहते ना इतना आप जेब खर्च दे दिया, इसके बाद दूंगा तो बिगड़ जाओगे, और बिगड़ जाते हैं लड़के। ज्यादा प्रेम में बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे समाज में उदाहरण है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कहा कि देखो
भगवान कड़वी बातें कई बार कह रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, जो जीवन को ऊपर उठाने वाली बातें हैं, उनको कह रहे हैं। अध्याय 3 के 34 श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके अपने विषयों में प्रेफरेंसेस हैं और रहेंगे। किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को ज्यादा तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। ये तो स्वादेंद्री का हो गया। ऐसे ही रूप के बारे में है, शब्द के बारे में है, किसी को ये वाला म्यूजिक पसंद है, किसी को वो वाला म्यूजिक पसंद है। स्पर्श के बारे में है, तो आंख के अपने प्रेफरेंसेस हैं, राग और द्वेष हैं। उसको नहीं, हमें ये नहीं सुनना है, हमें ये नहीं खाना है भाई। हनुमान जी कहते थे, अब मुझे बैंगन नहीं अच्छा लगता है। और उन्होंने क्या किया कि जब गए वहां भिक्षा के लिए, 3 डिशेस बैंगन की, 3, एक दही में पड़ा हुआ बैंगन, और एक आलू के साथ बैंगन, और एक बैंगन का भरता, क्योंकि वो पंजाबियों के यहाँ गया, पंजाबी लोग तो भरता ही बैंगन, कैसे चलेगा। और मैंने क्या किया कि हमने कहा ऐसा करो भाई, जल्दी जल्दी इनको हटा खाओ, और उसके बाद जो है फिर ठीक से भोजन करेंगे। जल्दी जल्दी वो बैंगन वाला खत्म किया हिसाब, और उनको लगा कि इनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा और ले बैंगन। ये जो है और बैंगन डाल दिया। उनका आफत हो गई भाई कि भिक्षा में जो है कैसे क्या किया जाए। और तो कहा कि भाई राग द्वेष है। अब ऐसा नहीं कि बैंगन कोई खराब, कुछ लोगों को बहुत ही पसंद होता है बैंगन का भरता, या जो भी, अब उनको पसंद होगा। तो हर एक इंद्रिय के अपने प्रेफरेंसेस हैं, और उसमें वो हैं प्रेफरेंसेस, उसमें कोई तर्क नहीं काम करेगा, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, वो हैं तो हैं प्रेफरेंसेस। इंद्रिय से अर्थ है, किसी चीज में राग है और किसी चीज से द्वेष है, और बिल्कुल अवश्य रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं बिल्कुल राग और द्वेष। लेकिन भाई क्या है, भगवान का आदेश क्या है कि ये इंद्रियों के जो राग द्वेष हैं, तयोह न वशम आगच्छेत, इनके वश में तुम ना हो। विलफुली, विवेक बुद्धि से इनके वश में न आओ। तयोह न वशम आगच्छेत, क्यों? क्योंकि अगर तुम राग द्वेष का ही जीवन जीते रहे, तो तुम्हारी साधना की जितनी पूंजी है, इसको ये तुम राग और द्वेष उसी तरीके से छीन लेंगे। उन पर जो है, जैसे एक राहजन जो है डकैती डाल लेता है रास्ते में लूटने वाला, तो ये भी सब साधना की पूंजी एक डकैत की तरह से तुमसे छीन लेंगे। परिपंथौ, ये दोनों जैसे रास्ते के डाकू हैं। तौ ह्यस्य परिपंथिनो, परिपंथिनो का मतलब डाकू। तो ये राग द्वेष को साधना के डाकुओं की तरीके से समझो, और इन राग द्वेष के कम करते पहले चले जाओ, और हो सके तो इन राग द्वेष से ऊपर उठ करके जीवन जीना सीख लो। तो फिर उसका शुभ परिणाम क्या होगा? तो अध्याय 2 के 64 और 65 श्लोक में भगवान ने बताया कि इनका शुभ परिणाम क्या होगा। जब तुम राग द्वेष को कम करते चले जाओगे जीवन से, और तो अंदर से तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति कैसी होगी, तुमको आत्म सुख और आत्म शांति कैसे कैसे प्राप्त होगी। तो 2:64 में कहा, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। 2:64 में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्त, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन से राग और द्वेष इंद्रियों के जो हैं, राग द्वेष कम होते चले जाएंगे, तो यद्यपि ये इंद्रियां विषयों में, कोई खाए बिना तो रहेगा नहीं, देखे बिना भी नहीं रहेगा, कुछ छुएगा भी, कहीं जाएगा कहीं आएगा, विषय इंद्रियां तो विषयों में विचरण करेंगी ही। आप कोई संसार से बिल्कुल मुंह मोड़ करके नहीं जिंदा रह सकते हैं। कहा, राग द्वेष वियुक्त हेतु विषयानि इंद्रियैश्चरन्, इंद्रियों में विचरण करने के बावजूद
अगर राग द्वेष विदा हो जाएंगे तो इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी, तब ये आपके कहे में काम करेंगी। ये राग द्वेष के कहने से बहकते हुए जीवन में काम नहीं करेंगी। आत्मवश्यी, ऐसी अपने वश में की हुई जो इंद्रियां हैं, विधेय आत्मा। विधेय आत्मा का मतलब क्या है? संयमी पुरुष, जिसने राग द्वेष से थोड़ा थोड़ा मुक्ति पा करके, और जितना जितना उसने साधना की उस सीमा तक राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त कर ली, उसको यहां कहा विधेय आत्मा। आत्म संयमी पुरुष, राग द्वेष से ऊपर उठने में लगा हुआ साधक, विधेय आत्मा। उसका शुभ परिणाम क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति, वो मन की विक्षेप रहित शांति को प्राप्त कर लेता है। प्रसाद बुद्धि है, मन की शांति को प्राप्त कर लेता है। अब उसको शांति प्राप्त करने के लिए, तो उबाऊपन को दूर करने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। अब सहज शांति, सहज प्रसाद बुद्धि उसकी बनी रहेगी, सहज शांति, विक्षेप रहित शांति रहेगी, मन की शांति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अशांति का कारण क्या होता है मन की? कि जो रागास्पद है उसको पालें और जो द्वेषास्पद है उसको मिटा दें। जिससे द्वेष करते हैं वो जिंदगी में आने न पाए, और जिससे हमारा राग है उसको हम पालें, जल्दी से जल्दी पालें और ज्यादा से ज्यादा पालें। तो कहा कि राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्यी विधेय आत्मा। अपने वश में की हुई ये जो आत्म संयमी पुरुष की इंद्रियां हैं, ये विषयों में विचरते हुए भी प्रसादम अधिगच्छति, मन की विक्षेप रहित शांति की स्थिति में बनी रहती है। मन की शांति उसको छोड़ के नहीं जाती। फिर 64 श्लोक में इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं प्रसादे, ये जो मन की विक्षेप रहित शांति, शाश्वत शांति इससे मिल जाती है, इस साधना से, राग द्वेष से ऊपर उठ करके जीवन जीने की, तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। इससे क्या होता है? ये जो प्रसाद बुद्धि मिल जाती है, मन विक्षेप रहित शांति की शाश्वत स्थिति में आ जाता है, तो सर्व दुखानाम हानि, दुख विदा हो जाता है जीवन से। सर्व दुखानाम हानि, ये नहीं कि केवल पैसे की कमी का दुख चला जाता है, कि शरीर की किसी व्याधि का दुख, न, सर्व दुखानाम हानि। मन की शांति से प्रसाद जब बना रहता है, मन में शांति बनी रहती है, तो कहा सर्व दुखाहानि नाम। क्योंकि दुख का मूल कारण तो इच्छाएं थी। डिजायर इज मदर ऑफ पेन। दुख का कारण क्या था? बुद्ध ने पहला अरे सत्य ही कहा, ये जो वी है यही क्षरित हो जाता है, इसका आवरण क्षीण हो जाता है। इच्छाओं का जाल जो हमें स्वरूप से दूर रखे हुए था, वो झीना होते होते मिटने की स्थिति तक आ जाता है। तो वासना निवृत्ति होने के कारण सर्व दुखानाम हानि होती है, और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ऐसे उस कर्म योगी की प्रसन्न चित्त हुए, आत्म शांति प्राप्त हुए योगी की जो बुद्धि है स्थित हो जाती है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण ये चल रहा है। स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसको अब विक्षेप नहीं होता कि ये पालें कि ये पालें कि ये पालें, कि इधर दौड़ जाएं कि इधर भाग जाएं, न। अब तो अपने अंदर ही उसको शांति का महासागर मिल गया। निशा पंचकम ने कहा, सौख्याम्बुधि लेश लेशत में चक्रादयो निर्वृता। आनंद का जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम नामा अखिल। वो तो आनंद स्वरूप है। वो अगर मन की नैष्ठिकी शांति मिल जाए, वो आत्मबोध मिल जाए, तो आनंद स्वरूप की प्राप्ति है। उससे ज्यादा तो आनंद है नहीं। ये तो आनंद अभी क्षणिक आनंद है जिसको हम जानते हैं। इसको तो आनंद कहना भी ठीक नहीं।
ईशा पंचकम में भगवान शंकराचार्य कहते हैं यत् सौख्याम्बुधि लेश लेशति में, जिसके लेश मात्र से सारे इंद्र सहित सारे देवता तृप्त हो जाते हैं। यत् सौख्याम्बुधि लेश लेशति में शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनि लोग भी अपने चित्त को शांत करके तृप्ति पा लेते हैं। और ज्ञानी की क्या स्थिति है, बोध प्राप्त संत की, आत्मज्ञानी की क्या स्थिति है कि यस्मिन नित्य सुखाम बुधौ गलित धी, उस सुख के समुद्र में, आत्म सुख के समुद्र में उसकी बुद्धि गल जाती है। यस्मिन नित्य सुखाम बुधौ गलित धी ही ब्रह्मैव न ब्रह्मविद। अब वो ब्रह्मविद नहीं है, वो ब्रह्म ही है। बाबा से किसी ने कहा आप तो ब्रह्मज्ञानी है, उन्होंने कहा नहीं, ज्ञानी में तो दो होगा, एक जानने वाली चीज और एक जानने वाला। मैं तो ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म ही है। ब्रह्म ज्ञानी वो तो द्वैत हो गया, एक जानी जाने वाली चीज है और एक हम। तो कहा यत् सौख्यम यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलित धी ब्रह्मैव न ब्रह्मविद। वो चांडाल ने पूछा था ना उनसे जब बनारस में आ रहे थे कि भाई क्या, जब उनका हटो हटो गच्छ गच्छ, तो उनका महाराज किसको किससे दूर करना चाहते हो, शरीर को शरीर से या चेतना को चेतना से? भाई शरीर सबका पंचभूत का बना हुआ है, तो जैसा हमारा वैसा तुम्हारा, उसमें दूर क्या करना, उससे घृणा क्या करना? और चेतना सबकी एक है, तो ये भेद क्या कर रहे हो कि हटो हटो हटो। और तब उन्होंने 5 श्लोक बोले। उन्होंने कहा यह कश्चित ससुरेंद्र, इस बोध को जो पा गया है, यस्मिन नित्य सुखाम बुध हो, वो चांडाल हो और चाहे जो हो, यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पद, उसके पदों की वंदना तो इंद्र भी सुरेंद्र भी करते हैं। यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदौ नूनम मनीषामम, यही मेरी निश्चयात्मिका बुद्धि है कि इस बोध को जो भी उपलब्ध हो जाएगा, वो चांडाल हो या द्विज हो, चांडालस्तु द्विजोस्ति, उससे कोई अंतर नहीं है। अंतर यह है कि आध्यात्मिक उन्नति के किस पड़ाव तक पहुंचा है, उसने सत्य का बोध प्राप्त किया है। यदि भगवान की इस गीता शास्त्र में यही सारी की सारी सारा का सारा प्रयास है कि अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से हम सारे ही लोग उस आत्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हैं। ये चर्म चक्षुओं से दिखने वाले संसार को ही अंतिम और परम सत्य न मान लें, बल्कि जो हमारे अंतरतम में जो हमारा अस्तित्व है, आत्म स्वरूप, वहां तक पहुंच करके उसके आनंद स्वरूप के बोध में, उसके चेतन स्वरूप के बोध में, उसके सत्स्वरूप के बोध में स्थित हो जाए। हम भद्राचार्य जी उस दिन बोल रहे थे, तो बार बार सुधीर चौधरी उनसे कहते थे, साहित्य आज तक, आप नेत्रहीन होते हुए भी जो है, देखिए आपने ऐसे किया, नेत्रहीन होते हुए भी। फिर वो उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा यार ये बार बार जो है, ये नेत्रहीन मत कहो, क्योंकि तुमने नेत्र होते हुए भी जो चीज नहीं देखी, नेत्र न होते हुए भी उस सत्य को देख लिया जो नेत्र वाले नहीं देख पाते हैं, और जो असल में नेत्रों से देखा भी नहीं जा सकता है, उसके लिए नेत्र बंद करके आत्मोन्मुखी दृष्टि होना आवश्यक है, तब जा करके वो दिखेगा। इसीलिए ध्यान के समय लोग आंख बंद करके बैठते हैं, वो तो आंख बंद करके बाहर तुम जो है अंतर के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। वो जो हमारा परम प्रेमास्पद है, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, वो तो बाहर जो है, कबीर ने कहा उलट गई मेरी नयन पुतरिया, अब बाहर नहीं देखती, मेरी नयनों की पुतली उलट गई, अब अंतर्दृष्टि हो गई, और तब उस परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। जब तक बाहर ही देखता रहा तो नहीं मिला, जो अंदर देखना शुरू किया तो उसको तो अपने डीपेस्ट कोर ऑफ माई पर्सनालिटी के रूप में, अपने अस्तित्व के अंतरतम रूप में उसको हमने पा लिया।